हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना जर्नलिंग का वीडियो। तो चलते हैं, करते हैं जर्नलिंग और साथ में आपको बताते हैं कि जर्नलिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। तो इसको शेयर करते हैं आपके साथ और साथ में आप देखते रहिए कि मैंने जो जर्नलिंग की है वो किस तरह से की है। कुछ स्क्रैच पेपर्स और कुछ प्रिंट आउट्स, इनको मिला के मैंने ये जर्नलिंग की है। तो सबसे पहले जो जर्नलिंग का फ़ायदा होता है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। तो जो भी आपके दिमाग में तनाव होता है ये उसको कम करता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान किसी एक काम पे केंद्रित हो जाता है। तो आप जितनी देर तक जर्नलिंग करते हैं आपका मूड जो है, आपका जो दिमाग है वो उस जर्नलिंग में लग जाता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। और लगातार जब आप इसको रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे जो है स्ट्रेस और एंजाइटी कम होने लगती है। दूसरा जो है कि ये आपके जो मूड है उसको सही करता है, क्योंकि जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आप अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं और उससे जो है आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तीसरा जो है वो आपको अपने बारे में ज़्यादा पता चलता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो जब आप जर्नलिंग करते हैं और उसको फिर रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, क्या आप में चीज़ें हैं जो इसको आप सुधार सकते हैं। और चौथा है इमोशनल प्रोसेसिंग। तो आप जो हैं अपने जो विचार हैं, अपने जो इमोशंस हैं वो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो, उसको देखते हो कि मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे जो विचार हैं वो किस तरह के हो रहे हैं और क्या मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। और फिर जो है ये आपकी जो याददाश्त है उसको भी बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब आप रोज़ जर्नलिंग करते हैं तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं कि आज कैसे करें, क्या करें, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह तो मैं पहले कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, इस तरह तो मैंने जो जर्नलिंग है वो मैं पहले भी इस तरह से कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होती है। साथ ही जब आप अपने किसी थॉट को वहाँ लिख देते हैं तो भी वो जब भी आप पलट के देखेंगे तो वो चीज़ आपको फिर रिमाइंड हो जाएगी कि आपने क्या सोचा था। और फिर जो है ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ाती है, क्योंकि जब आप जर्नलिंग करते हैं तो कुछ आप क्रिएट करते हैं। तो मैं तो यहाँ पे जैसे जंक जर्नलिंग कर रही हूँ, कुछ कटिंग्स इधर उधर जोड़ के कुछ लिखना। आप चाहे तो सिर्फ लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं, या सिंपली कुछ पेंट कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं और अपने थॉट्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हर तरह की जर्नलिंग होती है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है कि आप किस तरह की जर्नलिंग करते हैं। बट आज हम बात यहाँ ये सिर्फ कर रहे हैं कि जर्नलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। तो ये जो है आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ाता है। और आप देखेंगे कि जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा बनाया, कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों से मैंने कुछ ऐसा नया बनाया। और जब आप देखते हैं किसी को जर्नलिंग करते समय तो आपको हमेशा ये लगता होगा कि क्यों जर्नलिंग कोई कर रहा है, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको मज़ा आने लगेगा। शुरू में मैंने जब जर्नलिंग के बारे में जाना और मैंने ये काम करना शुरू किया और अपनी रूटीन में इसको इंक्लूड किया तो मुझे तो इस चीज़ में थोड़ा सा मज़ा आता था। बट इतना रेगुलर करना मेरे लिए कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता था। लेकिन फिर जब मैं इसको लगातार करने लगी ना तो अब मुझे ये बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता है। और इसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब मैं सुबह उठते ही पहला काम जर्नलिंग करने लगती हूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है। क्योंकि जब आप किसी ऐसे काम में काम करते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आपकी नींद अपने आप गायब हो जाती है। तो इसलिए मुझे ये इस चीज़ में बहुत फ़ायदा करता है कि मेरी नींद जो है एकदम उड़ जाती है सुबह, और उस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जो है आप इसमें अपने गोल सेट कर सकते हैं, कुछ अचीवमेंट जो है वो अपने लिख सकते हैं। जैसे कुछ आपको लाइफ में करना है तो स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स जो हैं वो लिखते जाइए। आज इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया,
इस तरीके से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइप की आप उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गोल भी सेट कर सकते हैं, या उस दिन आपने क्या किया, कुछ जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ब्लड डोनेशन किया तो मैंने उस दिन उसकी जर्नलिंग कर दी। मेरी कहीं स्पेशल तरह की ड्यूटी लग गई तो वहाँ के जो एक्सपीरियंस है, वहाँ के जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको मैंने कोलैज बना के और वहाँ की मेमोरीज़ वहाँ पे लिख दी। या कहीं पे मैं घूमने गई तो वहाँ की कुछ पिक्चर्स और वहाँ की कुछ यादें वो मैंने लिख दी। या फिर मैं किसी व्यक्ति से ऐसे मिली जिनकी कुछ बातों से मैं इम्प्रेस हुई, या उनकी कुछ बातें जो है मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, कोई आइडिया ऐसा लगा, तो उन चीज़ों को मैंने वहाँ लिख दिया। तो इस तरह से मैं जो अपनी दिन भर की कुछ भी चीज़ें होती हैं वो मैं लिख सकती हूँ। अगर आप ये जर्नलिंग शाम को करते हैं तो आप उस दिन का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग में पहला काम जर्नलिंग करती हूँ। तो मैं जर्नलिंग मुझे 2 फ़ायदा करता है। एक तो सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और दूसरा ये कि जो मेंटल जो हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होती है। तो मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जर्नलिंग करती हूँ तो मेरी जर्नलिंग का जो पेज है वो पिछले दिन का, जैसे मैंने ट्यूसडे को जो मैंने दिनचर्या थी, ट्यूसडे को जो मैंने किया वो मैं वेडनेसडे की मॉर्निंग में लिखती हूँ। और उससे ये मुझे एक फ़ायदा होता है कि क्या वो विचार जो मेरे दिमाग में टेम्परेरी है वो अगले दिन सुबह तक रहता है कि नहीं। मतलब जो आपने उस दिन अचीव किया है या जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो इतना प्रभावशाली है कि पूरी रात की नींद बिताने के बाद भी वो आपके दिमाग में है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो प्रॉम्प्ट के लिए होती है, थोड़ी सी आनंद मिला उनसे और उसके बाद में वो वॉश आउट हो गई। लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो वो 2-3 दिन तक आप उनको याद कर रहे हैं या महीने तक याद कर रहे हैं, तो अगले दिन जब आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं तो उससे जो है वो लगता है एक मेमोरी आपकी वहाँ क्रिएट हो जाती है, और आपका अगर वो कोई तकलीफ भी है तो वो भी वहाँ पे निकल जाती है। फिर आपके लिखने की क्षमता, जब आप रोज़ कुछ लिखते हैं ना तो उससे आपके लिखने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जो हूँ, पहले जब जर्नलिंग मैंने स्टार्ट की थी तो मैं हिंदी में करती थी, फिर मैंने इंग्लिश में भी किया, और फिर मैंने जो है फिर हिंदी में किया। मतलब मैं मिक्स करके, मतलब एक पेज जो लिखती हूँ मैं हिंदी में या तो लिखती हूँ या इंग्लिश में लिखती हूँ। दोनों भाषाओं का प्रयोग एक साथ भी कर लेती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ कि हिंदी को इंग्लिश में लिखती हूँ, जैसे कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह करते हैं तो उस तरह से भी लिख देती हूँ। तो अलग अलग तरीके से जो है मैं लिखती हूँ। तो उससे मुझे ये पता चलता है कि मैं कितना फास्ट और कितना अच्छे से हिंदी लिख पा रही हूँ, या कितने फास्ट या कितने अच्छे से मैं इंग्लिश लिख पा रही हूँ। या मैं जब ख़ास तौर पे हिंदी को मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तब मैंने ये देखा कि मैं सबसे तेज़ ये काम करती हूँ। मतलब इंग्लिश लिखना और हिंदी लिखने में सबसे ज़्यादा तेज़ मैं तब लिखती हूँ कि क्योंकि मेरे विचार जो हैं हिंदी में आते हैं। क्योंकि मैं एक हिंदी भाषी जगह से हूँ तो मेरे जो ओरिजिनल विचार होते हैं वो हिंदी में आते हैं, और उस हिंदी को इंग्लिश में लिख पाना मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो कोई भी भाषा जो आपके दिमाग में विचार में आती है, मतलब विचार जिस भाषा में आप करते हैं वो भाषा लिखना आपके लिए अच्छा होता है। तो मेरी हिंदी की प्रैक्टिस कम है, इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस अच्छी है, और विचार मेरे हिंदी में आते हैं। तो मैं जब हिंदी को इंग्लिश में लिखती हूँ तो मैं बहुत अच्छा लिख पाती हूँ। तो ये मैंने नोटिस किया है, और आप देख रहे हैं कि मेरी जर्नलिंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। जो भी मैंने आड़ा तिरछा चिपकाया अब मैं इसमें लिखने का काम करूँगी। फिर जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आती है। आप किसी भी चीज़ को अच्छे या बुरे दोनों तरीके से सोचते हैं। जब कुछ लिखते हैं तो उसको आप लिखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। तो मैं कहूँगी अगर आप जर्नलिंग करते हैं ना तो उसको रीड ज़रूर करिए। रोज़ नहीं करिए, जब 1 मंथ पूरा हो जाए तब आप पूरा रीड करिए। तब आपको पता चलेगा कि आपके कौन से विचार अच्छे थे, कहाँ आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके जर्नलिंग के ज़्यादातर पेज जो हैं वो नेगेटिव हैं तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है। आप हर जगह नेगेटिव चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, क्या ऐसा है। और धीरे धीरे जो है वो नेगेटिव चीज़ें वैसे भी आपकी अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये मैंने की आज की जर्नलिंग,
और आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की जर्नलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैवल हो या डेली डायरी लिखना या कुछ भी इस तरीके से, या ब्रेन डंप करना। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।